क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 बोर्ड 2024 के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। इसमें एक शॉर्ट रिवीजन है। इसमें हमारी क्लासेस थोड़ा पेस के साथ चलेगा, मोमेंटम के साथ चलेगा। आप लोग इस सेशन का एंजॉय कीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड हमारे उसके मिरर्स फार्मूला है वो पढ़ेंगे, उसका रे डायग्राम पढ़ेंगे, ये सब करके मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और हम लोग समराइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए इस सेशन को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो उसका पीछे एक ही कारण है, वो है लाइट का रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रिफ्लेक्ट ना करे तो किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा रही है और टकरा कर हमारे आंख पर आ रही है और आंख में जाके रेज हमारे कॉर्निया पर जो है इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो मेन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लाइट जो है कुछ रूल्स को फॉलो करती है। वो कौन से रूल को फॉलो करती है उसको हम लोग मेनली दो लॉ के थ्रू डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident lies at same plane। तो हम लोग क्या देखें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन द सेम प्लेन। तो इसे एक रे डायग्राम के थ्रू हम समझाना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो हम लोग पार्ट जो कवर कर रहे हैं ये हमारा कोटेड पार्ट है, जो कि हमारा मिरर है। ठीक है, तो मिरर है तो ये हमारा कोटिंग पार्ट है। ठीक है, कोटेड पार्ट है, कोटेड पार्ट। कोटिंग इसलिए करना पड़ता है कि अगर कोटेड नहीं करेंगे तो लाइट क्या होगा, ट्रांसपेरेंट कर जाएगा। जब लाइट ट्रांसपेरेंट कर जाएगा तो लाइट जब रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, अगर कट ही रे डायग्राम अगर कट ही नहीं करेगा तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है कि कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग करने से फिर यहाँ पर एक लाइट को हम लोग इंसिडेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइट, मतलब रे की बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आ कहां से रहा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा होगा, लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराना और टकरा के फिर बैक कर रहा होगा, तो वो लाइट हमारा जो इस मिरर पार्ट पर टकरा रहा है और टकराने के बाद ये क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो रिफ्लेक्ट हमारा ये हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आप लोग एग्जाम में नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि नीट एंड क्लियर डायग्राम रहेगा तो नंबर उतना ही अच्छा आएगा। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकंड रूल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड रूल क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो भी एंगल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हिट करती है, लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हिट करती है तो एक सर्टेन एंगल से हिट हो रहा है, अगर वो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ये हमारा लॉ है, ये लाइट जो है इस लॉ को फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन फिनोमेना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दो बेसिक रूल है जो किसी भी मिरर के लिए अप्लाई होता है। तो हम लोग को प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी हम लोग को क्लास प्रीवियस क्लास जो थे उसके में मतलब कि क्लास 8-9 में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में आप लोग देखिएगा क्या कि एक कर्व स्फीयर है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर की बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। अगर बाई इसमें से अगर हम छोटा सा सेक्शन कट कर लेते हैं, इधर साइड से अगर इस स्फेरिकल सरफेस से हम लोग एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं और कट करके इसको बाहर की ओर आउट कर लेते हैं। इस साइड से जो छोटा सा पार्ट करते हैं उसको बाहर की ओर हम लोग आउट कर लेते हैं। तो हम लोग देखते क्या है कि अगर हम लोग ये कटिंग सेक्शन के अगर आउटर पार्ट को हम लोग कोटेड कर देते हैं और ये जो कटिंग सेक्शन है इसके अगर इनर पार्ट को अगर कोटेड कर देते हैं तो आउटर पार्ट को जब कोटेड कर देते हैं तो वो हमारा कॉनकेव मिरर। अगर इनर पार्ट को कोटेड कर देते हो तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां तक क्लियर? मतलब कि एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आता कैसे है? तो स्फेरिकल सरफेस से ही आता है। ग्लास का अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है उसको हम लोग कट करते हैं, कट करने के बाद उसके एक सरफेस एक साइड को आउटर साइड को अगर कोटेड कर देते हैं तो हमारा कॉनकेव मिरर में ट्रांसफर हो जाता है। अगर इनर साइड को कोटेड कर देते हैं तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये जो मिरर जिस पार्ट से जिस स्फेरिकल सरफेस से कटा होगा तो उसका सेंटर भी होगा, ठीक है। उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज दैट ये हमारा ऐसे छोटा सा पार्ट से ये स्फेरिकल से कट के बना है, तो ये जो हमारा सेंटर है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोल, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। यहां भी सेम काम करेंगे। अगर ये हमारा पार्ट अगर ऐसे अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये पीछे किसी स्फेयर से कट के बना है तो इस ये भी कोई सेंटर होगा, तो यहां भी इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सीओसी। और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल। अब एक चीज और मैं बात करूं कि पोल पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां भी हमारा ये वाला पार्ट जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं बात करूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया और पोल भी पता चल गया, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। एक नोट करके इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नोट COC सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर। ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, नॉट पार्ट ऑफ मिरर। अगर मैं बात करूं और पोल की बात करें, जब पोल आपका मिरर पर है ना, इसलिए पोल हमारा क्या बात करेंगे, पोल इज द पार्ट ऑफ मिरर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट ऑफ मिरर। एक और नोट 2 कर सकते लिख सकते हैं, नोट 2। नोट 1 में ये लिख लिया, नोट 2 में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा कॉनकेव मिरर के लिए इन फ्रंट ऑफ लाई करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा कॉनकेव मिरर के लिए फ्रंट में लाई करेगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। COC is in front of concave mirror and COC is behind the convex mirror। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। देखिए एक्चुअली क्या है कि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस से मैं पार्ट एक कट करता हूं, उस पार्ट को मैं इधर रिप्रेजेंट किया हूं, दूसरा इस साइड कट किया। तो जो ये कटिंग पार्ट है, अगर मैंने उसकी आउटर साइड को कोटिंग किया, कोटिंग में जनरली हम लोग कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर मटेरियल यूज करते हैं। तो सिल्वर ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम से रिलेटेड रखते हैं। एल्युमिनियम ज्यादा यूज होता है, कॉपर ज्यादा यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, जब कोटेड कर देते हैं तो लाइट हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो इसलिए ये बिहेव एज अ मिरर काम करने शुरू कर देता है। तो मिरर का जो ये सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द मिरर जो होता है वो हम कहलाता है पोल। और जो मिरर जिस स्फेरिकल सरफेस से बना होता है उसके जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मिरर का पार्ट नहीं होता है, वो एक्चुअली स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर के लिए उसके फ्रंट लाई करता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसके बिहाइंड लाई करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर COC एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना एक बेसिक टर्म्स है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नोट कीजिए, मैं इसका कंटिन्यू करता हूं। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट रे के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो रे हैं वो चार तरह के रे जो है जो यूज होते हैं जनरली इमेज फॉर्मेशन के लिए। जनरली 4 काइंड्स ऑफ रे व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो कौन कौन से रे होते हैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर एक लाइन है, a line which is passes through center of curvature and pole is called principal axis। तो ये हमारा जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, एक लाइन है, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक लेंथ की बात हो रही है, एक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द COC एंड पोल, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे पैरेलल टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो वो क्या करते हैं, फोकस से पास करते हैं। कहां से पास करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। अनदर लाइन, अनदर रे, if a ray is passes through focus, if a ray passes through focus, मान लीजिए फोकस, तो it goes parallel to principal axis। यहां पर आप लोगों ने दो देख लिया, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा देखिए। if a ray passes through center of curvature it retraces back on its path। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है तो वो हमारे उसी पाथ पर रिटर्न बैक कर जाता है। फोर्थ, if a ray
हीटेड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब सर्टेन एंगल्स की बात करते हैं। अगर रे हीटेड ऑब्लिकली एट द पोल, देन इट रिटर्न बैक विद द सेम एंगल्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ रे, यू अंडरस्टूड हियर। फर्स्ट, if a ray is parallel to the principal axis, it goes back after reflection, it passes through focus. Another one, if a ray passes through focus after reflection, it is parallel to the principal axis. Third, if a ray passes through center of curvature, then it retraces back its path, मतलब उसी पाथ पर वो लौट जाता है। और if a ray obliquely hit with certain angle at the pole, then it reflect back with the same angle. Law of reflection is happening here। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं फिर चल रहा हूं। अभी मैं बात करता हूं क्या कि अभी मैं बात करता हूं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। यहां थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। इधर मैं लिख दे रहा हूं कॉनकेव मिरर और इधर मैं लिख दे रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर। कुछ बेसिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा रहा कॉनकेव मिरर और ये मेरा रहा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में अगर लाइट हमारा, इफ अ कॉनकेव मिरर में हम लोग का लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आता है, सपोज दैट ये हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू या आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन it meets at a point, it converts at a point, that point is called focus। तो इसको, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ट्स एट अ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चार रे बनाया है, चारों रे जो है इस पॉइंट पर कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग नोट करके लिख लीजिए कि कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर क्या होगा? वेयर द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग ये देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा लाइट क्या है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां देखिए, आप इधर कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये देखिए ऐसा फील होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to be diverged आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to be, यहां देख लीजिए एक मिनट, सॉरी, इसको हम लोग रिट्रेस बैक अगर पीछे की ओर करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। फिर से यहां देखिए, यहां पर ऐसे गया, ये हम पीछे की ओर, फिर यहां से ऐसे गया और इसको, तो इसको अगर मैं, ऐसा फील होता है क्या कि लाइट कुछ लाइट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो मिरर के पीछे है, उस पॉइंट से ये रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। आप यहां से ऐसा देख सकते हैं कि एरो जो है डाइवर्जिंग नेचर का आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। नोट करके लिखिए, नोट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। आपके एग्जाम में आएंगे कि कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कन्वर्जिंग मतलब हमारे कॉनकेव मिरर की बात होगी और डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रे जो है, ऐसा फील होता है कि मिरर के पीछे कोई ऐसा पॉइंट है जहां से हमारा रे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, वहां वैसा नेचर आता है। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर बात करें तो कहां यूज करते हैं, जनरली हम लोग
गाड़ी जो होता है उसके साइड व्यू, साइड मिरर जो होते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी हो, उसमें हम लोग साइड व्यू, साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम लोग बता देना चाहिए, इसके बाद मैं साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ यहाँ आप समझ लीजिए, ये हमारा क्या होता है, पोल, और ये हमारा फोकस। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहां अगर मैं बात करूं, ये हमारा पोल है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ अगर मैं बात करूं, इसके साइन कन्वेंशन के बाद ही हम इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। साइन कन्वेंशन हम पढ़ाते हैं। तो आपका टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन। तो आप देखिए साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। यह हम एक मिरर बनाते हैं, वो हमारा मिरर कौन सा मिरर है? हमारा कॉनकेव मिरर है। इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर कोई रे अगर इंसिडेंट कर रहा है, अगर कोई रे के मोशन के डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर रे हमारा अगर इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, तो हम लोग एक साइन कोऑर्डिनेट भी जानते हैं कि हमारे एक्स डायरेक्शन में ऑरिजिन है, अगर ये ऑरिजिन है तो इधर डायरेक्शन में पॉजिटिव, इधर डायरेक्शन में नेगेटिव, ऊपर हमारा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं। इधर हमारा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। यहां पर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि अगर जिस डायरेक्शन में अगर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में अगर कोई हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव। अगर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं तो नेगेटिव। तो यहां पर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो नेगेटिव। इसके एबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में चलता जाएगा तो पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किसी भी लेंथ को करेंगे तो नेगेटिव। अगर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, तो अगर उसका मेजरमेंट अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। अगर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बात करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं पैरेलल रिलेट करता हूं, आप यहां देख सकते हैं छोटा सा। अभी मैंने बात किया था कॉनकेव मिरर की बात की थी। कॉनकेव मिरर में रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? फोकस पर हमारा क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। ये हमारा दूसरा कॉन्वेक्स मिरर में क्या बताया? कॉन्वेक्स मिरर में मैंने बताया क्या कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो ऐसा अपीयर्स होता है कि वो हमारा किसी पॉइंट पर मिरर के पीछे मिल रहा है। तो उस पॉइंट पर अगर कोई इंसान को अगर यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो उसको ऐसा फील होगा कि हमारा रे क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। उसको फील होगा क्या? हमारा रे क्या है? डाइवर्ज कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं फोकल लेंथ अगर मेजर करूं तो अगर फोकल लेंथ हमेशा नोट करके लिखिए, नोट, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, व्हाटएवर द लेंथ इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल। पोल से मेजर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, इमेज डिस्टेंस जहां पर उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, फोकल लेंथ, ये तीन फोकल लेंथ
all are measure from pole, all will mind it from pole, otherwise आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो कल कैलकुलेशन, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिटर्न बैक कर रहा हूं। फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच की बात होती है, पोल और फोकल लेंथ। तो अगर कॉन्केव मिरर में अगर मैं इस लेंथ को मेजर करूंगा तो मुझे पोल से चलना पड़ेगा। देखिए चल कैसे रहा हूं, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शन। तो हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ यहां पर क्या होगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लेंगे नेगेटिव, ठीक है। यहां पर देखिए इंसिडेंट रे है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है। हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो हमारा यहां पर जो फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नोट करके आप समझ गए कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर it will be negative, and focal length for convex mirror it will be positive, because you are measuring the distance from opposite to the incident ray। अगर ये इंसिडेंट ऐसे कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था साइन कन्वेंशन में कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई इसका मेजरमेंट कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं तो नेगेटिव होगा। तो यहां पर अगर कॉन्केव मिरर में देखते हैं तो हम लोग को इंसिडेंट रे ये रहा। अगर मैं फोकस पर पहुंचना है तो मुझे पोल से चलना पड़ेगा अपोजिट टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन एसोसिएट हो गया वहां पे। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इंसिडेंट रे ये रहा। अगर मुझे फोकस के पास पहुंचना है तो पोल से फोकस मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो यहां पर हम लोग रे डायग्राम बेसिकली अभी हम करेंगे। रे डायग्राम कॉन्केव मिरर का, हमारे 6 रे डायग्राम होते हैं कॉन्केव मिरर के, उसे वन बाय वन करके हम लोग करेंगे। आप लोग देखिए कैसे हम लोग रे डायग्राम को प्लॉट करते हैं। रे डायग्राम में क्या होता है, पहला जो है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये हम जो रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं ये हमारा कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे आ रहे हैं तो कहां कट करेंगे, फोकस पर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है, वहां से रे आ रहा है। After reflection from the concave mirror, it will be merged, it will meet at focus। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एट फोकस, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इमेज कहाँ बना, फोकस। और नेचर ऑफ इमेज की बात करो तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा। रियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रियल इमेज? तो रियल इमेज वो होता है जो कि हम इसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं। इनवर्टेड मतलब उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट मेरा अगर ऐसे है तो इमेज मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा अपवर्ड आप देख सकते हैं, इस पेन का अपवर्ड पॉइंट ऐसे है तो इमेज हमारा ऐसे बनेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज वो होते हैं जिसे हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं, ठीक है। द इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, वी कैन कॉल इट रियल इमेज।
जिसे हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। द इमेज कांट बी टेकन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो यहां पर नेचर ऑफ इमेज रियल है। तीसरा होता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कहां होगा? एट फोकस। कहां होंगे? फोकस पर होगा। नहीं, साइज ऑफ इमेज में एट फोकस पर होंगे हाईली डिमिनिश्ड। यहां पर सॉरी एट फोकस काट लीजिए, इसको होगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज जैसे होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अब हम कहा हो हमारा, सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए। ऑब्जेक्ट कहां हो हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी एंड सीओसी के बीच में। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट ये पॉइंट हमारा फोकस है, ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, इसको ए बी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर रे अगर चलता है तो एक चीज और मैं बात करूं कि जब भी कभी रे डायग्राम के लिए एसेंशियल रे हमारा दो होना चाहिए जो कि कट करेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन इट मस्ट बी एटलीस्ट 2 रे आपका होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर रे यहां से ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से है, प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा कि अगर रे, ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसी पर बैक करता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि इमेज फॉर्मेशन हो गया बी डैश ए डैश। तो यहां पर आप देखने से पता चला ना, ये टॉप पॉइंट वो बॉटम पॉइंट ये तो वैसे ही रह गया, मतलब मेरा इमेज जो था वो ऐसे था, अब ये पार्ट हमारा ऐसे उलट गया है, ये ऐसे था, ये हमारा ऐसे हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तो आप यहां पर नोट पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट ए लिख लिए। इमेज कहां है? इमेज पोजीशन क्या होगा? इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन हमारा क्या होगा? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बी नंबर में पॉइंट में आप लिख लीजिए यहां रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सी पॉइंट आप लिखिए, सी पॉइंट क्या होगा? सी पॉइंट हमारा क्या होगा? सी पॉइंट होगा हमारा, साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? डिमिनिश्ड। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेते हैं, आपके एग्जाम में रे डायग्राम आना ही आना है, ये तय है, कंफर्म है। ठीक है, हम नेक्स्ट रे डायग्राम में जा रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को रखता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। थर्ड रे डायग्राम है, थर्ड है ऑब्जेक्ट एट सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देखिए इसका रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट एट सीओसी रखने के बाद क्या होता है, यहां पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे गया, ऐसे आया। एक और मैंने बताया था कि अगर रे अगर फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रे पहले ऐसे आया, फिर ये ऐसे चला गया, तो रे फोकस से गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम पहले पढ़ा चुके हैं ये सब। तो ये हमारा ए बी
ये हमारा ए डैश हो जाएगा और बी और बी डैश मर्ज कर जाएंगे, तो बी एंड बी डैश मर्ज कर जाएंगे। ये हमारा पोल है। तो यहां पर हम लोग लिखिए पोजीशन ऑफ इमेज। ए में क्या लिखिएगा, इमेज पोजीशन। इमेज कहां बन रहा है हमारा, इमेज जो बन रहा है एट सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर। बी में हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड सी में क्या होगा हमारा, सी में हमने क्या बताया, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ये हमारा तीसरा कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन आप लिखिए, ऑब्जेक्ट कहां होगा, सीओसी एंड फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट बिटवीन सीओसी एंड फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा। तो यहां पर देखिए ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां पर है। यहां से रे ऐसे गया। आफ्टर हम मैंने पहले बता चुका है कि इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू अ फोकस, देन अनदर रे you can draw here. If a ray passes through center of curvature, ठीक है, it retraces back its path। तो यहां पर हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर ए बी डैश ए डैश मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि जो हमारा इमेज है वो क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, इनलार्ज्ड हो गया। तो यहां पर लिख लीजिए ए पॉइंट में इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन कहां है, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन बियॉन्ड सीओसी लिख सकते हैं। सेकंड में हमारा जो इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड थर्ड में जो इमेज बन रहा है, थर्ड में है जो ये हमारा इनलार्ज्ड है। क्या है, इनलार्ज्ड। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा चौथा रे डायग्राम था, फोर्थ रे डायग्राम था। ऑब्जेक्ट कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो इमेज हमारा क्या बियॉन्ड सीओसी के बाहर बनेगा, और इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग फिफ्थ नंबर पॉइंट आंसर करते हैं। फिफ्थ नंबर में हम लोग करेंगे, फिफ्थ नंबर ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर फोकस पर होगा तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस होगा तो ये यहां से क्या, ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने बोला है पहले कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, और एक रे जो है जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल रहा है उसी पर हमारा बैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी पर जाके मर्ज करेंगे, मिलेंगे। तो हम लोग बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होगा तो इमेज पोजीशन उसका इन्फिनिटी होगा।
इमेज पोजीशन एट इन्फिनिटी बी, ये हमारा रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। सी, साइज हमारा क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, इसका रे डायग्राम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। अगर उसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, साइज हाईली इनलार्ज हो जाएगा। इसका छठा और 6 नंबर इसका रे डायग्राम देखिए। ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां, फोकस और पोल के बीच में। तो ये देखिए इसका रे डायग्राम। यहां पर हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां रख दिए फोकस और पोल के बीच में। तो इसमें जो रे डायग्राम होता है, इसमें बिहाइंड द मिरर रे ऐसे जाएगा। इसमें क्या होता है, रे जो है बिहाइंड द मिरर मिलता है और यहां पर इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक स्पेशल केस है जो कि हम लोग दाढ़ी बनाने में, बियर्ड शेविंग में यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। तो उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को, मतलब फेस को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ताकि हमारा चेहरा जो हो बिहाइंड द मिरर बने और इन लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल हो और इरेक्ट हो। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा, इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। अरे बिहाइंड द मिरर तो हम लोग कभी इमेज को स्क्रीन पर आउट ले ही नहीं सकते। तो ये हमारा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और सी जो होगा लार्जर देन, साइज जो होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का साइज जो होता है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज होगा। ये हमारा जो था, ये 6 नंबर रे डायग्राम था कॉन्केव मिरर का। ठीक है, हम लोग इसके लिए अभी तक हम लोगों ने 6 रे डायग्राम किया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, दूसरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सीओसी के बीच में था, फिर सीओसी पर था, सीओसी और फोकस के बीच में था, फिर उसके बाद हमारा क्या था, फोकस पर था, फिर लास्ट 6 नंबर फोकस और पोल के बीच में था। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।